वो मोबाइल चलाने वालियों सोचो, वो फेसबुक चलाने वालियों सोचो, वो व्हाट्सएप पर उल्टी सीधी और खूबसूरत लड़कियों की फोटो लगाकर नौजवानों को अपने शक्ल सूरत से भड़काने वालियों सोचो, शायद तुम्हारे ही बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी औरतें कभी भी जन्नत के अंदर दाखिल न होंगी। ला यदखुलनल जन्ना वला यजिदन्न रिहा, जन्नत में जाना तो दूर जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। मेरी बहनों अपने आप को संभालो, मेरी कौम की बेटियों अपने आप को संभालो। पूरा महाराष्ट्र में आज देख लो कितनी मुसलमान लड़कियों ने कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी है और वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ आज निकाह करने के लिए तैयार है। कितनी गैर मुस्लिम, कितनी मुसलमान लड़कियों ने गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए एप्लीकेशन दे दी और कह दिया मैं चाहती हूं कि मेरी शादी इनके साथ हो। मेरे बाप और मेरे भाई मुझे रोकना चाहेंगे लेकिन मैं बालिग हूं, मैं इसी गैर मुस्लिम के साथ अपनी मर्जी से निकाह करने के लिए तैयार हूं। ये इसी बेपर्दगी का हाल है। ये इसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ को एजुकेशन लेने का नतीजा है। मेरी बहनों अपने आप को बचाओ, मेरी कौम की बेटियों, बहुत बड़ी साजिश इस सियासी हुकूमत दो, इस मौजूदा दौर की हुकूमत में तुम्हारे खिलाफ रची जा रही है। कॉलेजों में, स्कूलों में लड़कों को जगह, मुस्लिम लड़कों को पढ़ने के लिए वैकेंसी नहीं दी जा रही है, कहा जा रहा जगह फुल हो गई, और लड़कियों को जगह दी जा रही है और कहा जा रहा है कि लड़कियों के लिए जगह मौजूद है, लड़कियों के लिए इतना कोटा मौजूद है। वो जानते हैं कि जब लड़कियां मुसलमानों की हमारे कॉलेज में और स्कूलों में आएंगी और हमारे हिंदू और गैर मुस्लिम लड़कों के साथ बैठकर जब पढ़ेंगी तो जाहिर है कि आग और पेट्रोल एक जगह रह ही नहीं सकता है, मोहब्बत और इश्क की आग लगेगी और फिर ये हमारे भाई, हमारे बेटे इन लड़कियों को अपनी बहू बनाकर लाएंगे और फिर इनसे गैर मुस्लिम बच्चे पैदा होंगे। मेरी बहनों इन साजिशों को नाकाम करो, मेरी कौम की बेटियों इनके मंसूबों पर पानी फेरो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पर आँच ना आने दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को बचाओ, आज के इस दौर में बचाओ। अगर इस्लाम के अंदर हाथ जोड़ना जायज होता तो मेरी कौम की बेटियों में तुम्हारे हाथ जोड़ लेता। अगर इस्लाम के अंदर भीख मांगना जायज होता तो मैं अपना दामन फैलाकर तुमसे भीख मांग लेता। मेरी कौम की बेटियों, मेरे दामन में इतनी भीख डाल दो कि तुम अपने आप को पर्दे में रखो, अपने आप को फेसबुक और व्हाट्सएप और मैसेंजर से बचा लो और इस्लाम की खिदमत करो, हजरत फातिमा जैसा पर्दा करो। और इतना न करो तो कम से कम मौजूदा मुआशरे में ऐसा तो करो कि तुम्हारे माँ बाप की और भाइयों की इज्जत, उनकी छल्ली छल्ली ना हो, उनको शर्मिंदगी महसूस ना हो, मुआशरे को शर्मिंदगी महसूस ना हो, इतना तो कम से कम करिए। मेरी माँ और मेरी बहनों, मुआशरे के अंदर बेपर्दगी ने भी एक गलत माहौल खराब कर दिया है। आजकल जलसे भी उससे महफूज न रहे। जलसे होते हैं तो मेला लगता है और मेला लगता है तो नौजवान लड़के और लड़कियां उस मेले में जाते हैं, उनकी लिपस्टिक भी होती है, पर्दा तो बंगाल में दिखाई नहीं देता है। मेरे भाइयों, जहां तालाब के अंदर एक तरफ लड़के और दूसरी तरफ लड़कियां नहाती हुई नजर आती हो, वहां से कौन सी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जो पर्दे के बारे में कभी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को याद करो, जब उनकी मौत का इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने अपने शौहर से कहा, अय अली, मेरी इंतकाल का वक्त करीब है, मुझे नहीं लगता कि मैं बचूंगी। फरमाया, अली ने ऐसा क्यों कह रही हो? आय अली, मेरी एक वसीयत है, उसको नोट कर लेना। हजरत अली ने कहा, तुम मेरी बीवी नहीं, तुम मेरी वाइफ ही नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी हो, बताओ तुम्हारी क्या वसीयत है, मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा। कहने लगी फातिमा, आय अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊँ, तो मेरे जनाजे को, मेरी लाश को कफन से ढांक देना। सफेद रंग का कफन जब मेरी लाश पर चढ़ाओ तो मेरी लाश को मेरी चारपाई पर बिठाकर जब कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाओ तो आए अली, रात के अंधेरे में ले जाना, ईशा की नमाज के बाद मुझे कब्र में दफनाना, दिन के उजाले में दफन न करना। मेरी कब्र को दिन में, मेरी लाश को दिन में ना उतारना कब्र में। हजरत अली ने कहा, अरे फातिमा, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन रात में ही क्यों? दिन में अगर
तुम्हारा इंतकाल जल्दी हो गया और जल्दी दफन होने की नौबत आ गई तो तुम रात की वसीयत क्यों कर रही हो? दिन में क्यों ना दफन करूं, रात में क्यों दफन करूं? तो हजरत फातिमा का जवाब यह था, मेरी माओ इस जवाब को सुनो, मेरी बहनों इस जवाब को सुनो, और मेरी कौम की बेटियों इस जवाब को सुनो और अपने आप पर मातम करो। आज जो तुम नंगा नाच नाच रही हो। हजरत फातिमा ने कहा, आए अली, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे मरने के बाद मुझे जो कफन पहनाया जाए, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरी लाश को जब चारपाई पे उठा के जनाजा आगे बढ़ाया जाए तो मैं नहीं चाहती हूं कि गैर मर्दों की नजर मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी पड़े। चेहरा तो दूर, मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर किसी गैर मर्द की नज़र पड़े, मैं नहीं चाहती। ये था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी का पर्दा, ये था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी का हाल जो हम इंतकाल से पहले ये वसीयत कर रही हैं। काजी शुरैह का बेटा एक मदरसे में पढ़ता था, नमाज की अहमियत बता रहा हूँ मैं। काजी शुरैह, हज़रत अली ने काजी बनाया था, ज़बरदस्त फैसल जज। काजी शुरैह का बेटा मदरसे में पढ़ता था। उस्ताज़ों ने कहा है तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो गए हैं। आजकल तो पता नहीं कौन कौन से बाल चलने लगे हैं। अब वो एक और बाल चलने लगे हैं, सुअर कट। सुअर कट बाल जानते ना, इधर से कटे हैं, इधर से कटे हैं, इधर सब टकला है, चारों तरफ गोल, बीच में छत्ता मधुमक्खी का रखा हुआ है। इसको हमारे यहाँ कहा जाता सुअर कट बाल। कौन कौन से बाल चलने लगे, अल्लाह रहम करे। ओ जाने पता नहीं कौन से हिजड़े ने निकाला होगा ये बाल, उनके नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं। कौन सी इधर बाल साफ, देख के कसम खुदा की घिन आती है, अल्लाह इसके पास हम बैठे कैसे हैं। इधर से टकला बना, इधर से टकला, चारों तरफ से गंजा दिख रहा है, ऊपर छत्ता रखा हुआ है बहुत भारी, लगता है जैसे टुल्लू पंप चल रहा हो। अजीब हालत बना ली लोगों ने। काजी शुरैह के बेटे के बाल बड़े हो गए तो मदरसे के उस्ताजों ने कहा कि तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो गए, फुर्सत मिले कभी तो बाल कटवा लेना हज्जाम से। ये भैया तुम बहुत उठ रहे हो यार, डिस्टर्ब करोगे। तो बेटे ने कहा ठीक है। काजी शुरैह का बेटा कहा ठीक है करवा लो। एक दिन उसको फुर्सत मिली तो निकल गया। उसने सोचा बाल कटवा के जल्दी आ जाता हूँ, लेकिन हज्जाम ने उसको दुकान पे बिठा लिया, बेटे बैठ जाओ, एक आदमी के बाल काटने के बाद तुम्हारा नंबर आ जाएगा। इत्तेफाक देखिए, जैसे वो आदमी उठा इनका नंबर आया, काजी शुरैह के बेटे का नंबर आया, वैसी अजान होने लगी मस्जिद की। लेकिन उसने बाल काटना शुरू कर दिए थे। अच्छा उस ज़माने में घड़ियाँ भी नहीं थी कि देख ले चाचा चल मैं नमाज के बाद आऊँगा, अंदाज़ा ही नहीं हो पाया। बाल कटना शुरू, इधर अजान शुरू। जब तक बाल कटे तब तक जमात ख़त्म। काजी शुरैह का बेटा बाल बनवाने के बाद, हजामत करवाने के बाद जब मदरसे आता है, क्या देखता है कि जमात ख़त्म हो चुकी है। उसने वुज़ू बनाया और मस्जिद के अंदर अकेले नमाज पढ़ लिया। नमाज पढ़ा अकेले, सूरज भी गुरूब नहीं हुआ था, थोड़ी सी देर हुई थी बस, अकेले नमाज पढ़ लिया, लेकिन जमात छूट गई। मदरसे के असातिज़ा ने पूछा कि तुम कहाँ थे? उसने कहा बाल बनवाने में देर हो गई। मदरसे के असातिज़ा ने इसको उज़्र नहीं समझा, नहीं ये कोई उज़्र नहीं है, तो तुम्हें सज़ा क्या दी जाए? सज़ा के लिए तुम्हारे बाप को ही लेटर लिखता हूं। शहर के काजी हैं, सबसे बड़े जज हैं, देखे तुम्हारे बाप तुम्हारे बारे में क्या फैसला सुनाते हैं। और सुनो नौजवानों, और अगर उनके माँ बाप जिंदा हैं तो सुने। मुकदमा हजरत शुरैह की अदालत में आता है। काजी साहब आपके बेटे ने ऐसे वक्त में बाल कटवाए कि असर की अजान होने लगी। आपका बेटा जब बाल बनवाने के बाद मदरसे में आया तो जमात हो चुकी थी, उसने बाद में नमाज पढ़ ली। आप खुद फैसला कीजिए कि जमात छोड़ने की सज़ा उसको क्या दी जाए।
शुरैह ने उस लेटर के पीछे एक फैसला लिख दिया और अपने कासिद, अपने एलची के जरिए एक मोटा डंडा देकर भेजा। मोटा डंडा उस कासिद ने मदरसे के उस्ताद को दे दिया, जो हेड मास्टर था, जो प्रिंसिपल था उसका, उसको दे दिया, लीजिए। और लेटर में सजा लिखी हुई है। खत पढ़ता है मदरसे का प्रिंसिपल, तो उसमें लिखा हुआ है, आए प्रिंसिपल साहब, सदर मुदर्रिस साहब, अमीद मोहतरम, मेरे बेटे ने ऐसे वक्त में बाल कटवाए जिसमें असर की अजान का वक्त करीब था, लिहाजा बज़ाहिर मेरे बेटे का कोई उज़्र नजर नहीं आ रहा है, यह उज़्र शरई नहीं है। उसने जमात तर्क की, ये आमदन और जानबूझकर तर्क करना माना जाएगा। बाल कटवा रहा है फिर भी जानबूझकर तर्क करना माना जाएगा। लिहाजा इस आमदन और जानबूझकर नमाज तर्क करने की सजा मैं ये सुनाता हूं कि जो डंडा मैंने तुम्हें भेजा है, इस डंडे से मेरे बेटे को इतना पीटो कि ये डंडा 3 टुकड़ों में बट जाए, इस डंडे के 3 टुकड़े हो जाएं। मोटा डंडा, ये वाला नहीं था, पकड़ो एक मारो टूट जाए। मोटा डंडा 3 टुकड़े हो जाए। हाँ, लेकिन जब डंडा 3 टुकड़े हो जाए तब मेरे बेटे को पीटना छोड़ देना। उसके बाद मेरे बेटे की सजा ये होगी कि उसको 3 दिन तक कैद खाने में डाल देना, किसी बंद कमरे में बंद कर देना, उसको खाना बंद कर देना, उसका पानी बंद कर देना और रोजाना तौबा कराना। अगर वो तुम सबके सामने इकरार कर ले कि आज के बाद मैं जमात को कभी कसदन जानबूझकर नहीं छोड़ूंगा, मैं अल्लाह से तौबा करता हूं कि मुझसे गलती हो गई, वो मेरे गुनाह को माफ कर दे, अगर वो इस बात का इकरार कर ले तो 3 दिन के बाद मेरे बेटे को छोड़ देना और उसके बाद मदरसे में उसको पढ़ाना और लिखाना शुरू कर देना। लेकिन अगर 3 दिन भी भूखा प्यासा रहने के बाद भी वो तौबा ना करे और इस बात का इकरार ना करे तो उसको उस कमरे में उस वक्त तक बंद रखना जब तक कि वो भूख और प्यास की शिद्दत से मर न जाए। एक वक्त की नमाज, और नमाज नहीं छूटी थी, नमाज तो पढ़ लिया था, जमात छूटी थी। एक वक्त की, वो भी बाल बनवाने में। हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें कि हमारी औलाद, ये कौन सी नमाज है। हम जिस दुकान पर बैठे हुए हैं, अजान हो रही है, बाप हाजी है, हज करके आया, बेटे बैठो दुकान पे, हम नमाज पढ़ के आ रहे हैं, पहले हम पढ़ा, बाद में तुम चले जाना। ये इस्लाम के हकाम किराना मर्चेंट की दुकान नहीं है, जो तुम्हें पसंद आए वो करोगे और जो नहीं पसंद आए वो नहीं करोगे। हाजी साहब जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं और हाजी साहब का बेटा जमात छूटने के बाद मस्जिद में बाद में जाता और नमाज पढ़ता है। ये कौन सी जमात और कौन सा इस्लाम है ये? हय्या अलस सलाह, ये निदा जो आई है वो हाजी साहब के लिए भी और हाजी साहब के बेटे के लिए भी है। ये निदा मौलाना जर्जीस साहब के लिए भी और मौलाना जर्जीस साहब के 11 साल के बेटे के लिए भी है। ये निदा इमाम हरम के लिए भी है और मक्के के रहने वाले लोगों के लिए भी है। यही आवाज हय्या अलस सलाह सऊदिया के बादशाह के लिए भी है और सऊदिया के गलियों में भीख मांगने वाले भिखारियों के लिए भी है। इसी एक वक्त में यही नमाज का वक्त सबके लिए है। सबको एक ही वक्त में मस्जिद में जाना है, एक ही इमाम के पीछे नमाज पढ़ना है, उसी की इब्तिदा में नमाज अदा करना है, एक दूसरे को चिपक कर खड़ा होना है, कदम से कदम मिलाना है, टखने से टखना मिलाना है, कांधे से कांधा मिलाना है, अपने दिलों के कीने और कदूरत और बुग़्ज़ और इनाद को खत्म करना है और एक ही साथ रुकू में जाना है, एक ही साथ सजदे में जाना है और इस बात का ऐलान करना है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये निदा हय्या अलस सलाह की आवाज सबके लिए।
के लिए भी है। आओ इसी वक्त में अपनी दुकान बंद करो। अजान की आवाज सुनने के बाद अगर तुमने दुकान बंद नहीं की और मस्जिद के अंदर नहीं आए तो जब तक जमात हो रही है, अजान हो जाने के बाद से, हय्या अलस सलाह सुनने के बाद से, जमात होने तक जितनी तुम बिक्री कर रहे हो, जितना माल तुम बेच रहे हो, इसमें जो कमाई आ रही है वो हराम है। और इस हराम कमाई को अगर तुमने माल हलाल में मिला दिया तो माल हलाल भी हराम हो जाएगा। एक बाल्टी पानी में पेशाब का एक कतरा डाल दो तो पूरी बाल्टी पानी नापाक। एक लोटे पानी में पेशाब की एक बूंद डाल दो तो पूरा लोटा पानी बेकार। एक गिलास पानी में, फिल्टर पानी में, पानी की 1 लीटर की मिनरल बोतल के अंदर पेशाब की एक बूंद डाल दो तो पूरा फिल्टर और मिनरल वाटर बेकार। उसी तरीके से इतनी देर जो अज़ान से लेकर जमात तक जो तुमने कमाया है और मस्जिद में नहीं गए, ये हराम कमाई है। और इस कमाई को अगर तुमने हलाल कमाई के अंदर मिला दिया तो तुम्हारी हलाल कमाई भी हराम, वो भी बेकार। आइंदा ही बुलाएंगे इस मौलवी को, ये तो सबकी खटिया खड़ी हो रही है। मैं क्या करूं, अपने पास से कह रहा हूं, नहीं बुलाओगे मत बुलाओ। 10 महीने से कहीं प्रोग्राम नहीं हो रहे तो क्या किसी की रोजी रोटी बंद हो गई? काजी शुरैह ने अपने बेटे को जो फैसला सुनाया असातिज़ा को, वो हमारे लिए मकाम इबरत है। बुखारी शरीफ के अंदर जो वाक़या नकल किया गया है उसको पढ़िए। सहाबा जंग लड़ रहे हैं, रात भर जंग चली। एक किला है, किले तुस्तर, उस किले को हासिल करना चाहते हैं, वहां इस्लाम का झंडा लहराना चाहते हैं। बिल्कुल करीब आ गए, बिल्कुल करीब आ गए, उस किले तक पहुंच गए, करीब तक ये झंडा लहरा दे। कुछ काफिर रह गए, उनको ढकेल दे पीछे की तरफ। इतने में फजर की आजान की आवाज आ जाती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज पढ़ना भी जरूरी। और हमने रात भर जो जंग लड़ी इस किले को हासिल करने के लिए और इस्लाम का झंडा इस किले पे लहराने के लिए, अल्लाह अगर हम नमाज पढ़ने लग जाएं और इस किले पर झंडा ना लहरा सके तो हम सब नमाज पढ़ने लगे तो ये काफिर फिर से इस किले पर हमला कर देंगे, चढ़ जाएंगे और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब क्या करें? और अगर किले पर झंडा लहराने के लिए थोड़ा सा और लड़ लें तो सूरज निकल जाएगा, फजर की नमाज छूट जाएगी। कितनी बड़ी दुविधा थी उनके सामने। पूरी रात लड़े, इस्लामी जंग, दीन के लिए लड़ रहे, अपने कारोबार के लिए नहीं, अपने बिजनेस के लिए नहीं, दीन के लिए लड़ रहे। लेकिन करें क्या? अगर फजर की आजान हो रही है, अगर हम नमाज पढ़ने लगे तो काफिर इस किले को घेर लेंगे, हमारी मेहनत बेकार। और अगर किले पर झंडा लहराने लगे, इन काफिरों को थोड़ा और पीछे कर दें तो नमाज फजर छूट रही है। अल्लाह अब हम क्या करें? एक दूसरे को देखता है, क्या किया जाए? और इशारों में बातें होती है। पहले झंडा लहरा दो, नमाज तो हम लोग बाद में भी कज़ा कर लेंगे। अगर ये किला निकल गया हाथ से तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस वाक़े के रावी हजरत अनस फरमाते हैं, इशारे आंखों में हो गए और हम लोग किले पर चढ़ बैठे, काफिरों को पीछे ढकेल दिया और सूरज निकलने से पहले हमने झंडा लहरा दिया, इस्लाम का झंडा लहरा दिया उस किले पर। हमने उस किले को फतह कर लिया। जब किला फतह कर लिया गया तो हम सब लोग तयम्मुम करने लगे, इसलिए कि वहां पानी तो था नहीं। तयम्मुम करते करते हमारी आंखों के सामने सूरज तुलू हो गया, सूरज निकल आया। हजरत अनस कहते हैं, लोगों ने मुझे नमाज पढ़ाने के लिए आगे खड़ा कर दिया। सूरज निकलने के बाद ये नमाज हम लोगों ने फजर की सारे सहाबा ने पढ़ी। हजरत अनस कहते हैं, जब वो सजदे में गए तो फजर की नमाज का अव्वल वक्त जो छूट गया, उस छूट जाने की वजह से हजरत अनस इतना रोए कि जमीन के अंदर गड्ढा पड़ गया और उन गड्ढे के अंदर आंसू भर गए। फजर की नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा,
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो हजरत अनस ने लोगों से कहा, ओ मेरे साथियों, जब से मैं इस्लाम लाया और नमाज शुरू की, अल्लाह की कसम मेरी पूरी जिंदगी में ये मेरी फजर की पहली नमाज है जो आज सूरज निकलने के बाद मैं पढ़ रहा हूँ। लोगों, ये मेरी पहली नमाज है जिसको मैंने सूरज निकलने के बाद पढ़ा है, लेकिन आज अव्वल वक्त निकल जाने का अफसोस इतना हो रहा है, इतना हो रहा है कि अगर मेरा पूरा खानदान हलाक हो जाता, मेरा पूरा कारोबार तबाह हो जाता, नष्ट हो जाता, बर्बाद हो जाता, तो मुझे इतना अफसोस नहीं होता जितना अफसोस मुझे फजर की नमाज के अव्वल वक्त के निकल जाने का हो रहा है। जबकि ये जंग अपने लिए नहीं थी, इस्लाम के लिए थी, लेकिन इसके बावजूद अफसोस हो रहा है। मेरे भाइयों, इन वाक़यात की रोशनी में हम कितने मुसलमान, कितने परसेंट मुसलमान नजर आ रहे हैं? जरा देखिए, जब हमने नमाज ही को बाकी नहीं रखा तो इस्लाम कहाँ रह गया हमारे अंदर? इस्लाम ही तो असल दीन है। अस्सलातु इमादुद्दीन, मन हदम अस्सलात हदमद्दीन। इस्लाम दीन का सुतून है, जिसने नमाज दीन का सुतून है, और जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को छोड़ दिया। जिसने नमाज को गिरा दिया उसने दीन को गिरा दिया। एक वक्त की नमाज कह रही है जिंदगी की मेरी पहली नमाज है जो सूरज निकलने के बाद मैं पढ़ रहा हूं। अभी देखना गांव में, बस्टर नगर में ऐसे लोग होंगे, अभी कोई लड़का कोई लड़की अकेले में पकड़े जाएं और सबूत मिल जाए तो पंचायत बैठना शुरू हो जाएगी। क्या किया जाए, इस लड़के को कौन सी सज़ा दी जाए, इस लड़की के लिए क्या किया जाए, चलो अब इस लड़की का कहाँ शादी होगी, कहाँ निकाह होगा, चलो शादी कराओ इनकी, या दंड जुर्माना दो। अभी पंचायत बैठ जाएगी, गांव के सरदार लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पंच बैठ जाएंगे, पंचायतें बैठने लगेंगी। मैं उन गांव के सरदारों से और जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं, लड़के और लड़की के मामले में आप फौरन पंचायतें लेके बैठ जाते हैं और आपकी पंचायत का फैसला सबको मानना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं, आपके मुआशरे में फजर की नमाज के जमात न पढ़ने वाले, फजर की नमाज को जमात से अदा न करने वालों के लिए आपने कितनी पंचायतें बिठा ली हैं? जोहर की नमाज तर्क करने वालों के लिए आपने कितनी पंचायतें बिठाई हैं? मुझे बताइए। 200 और 300 आदमी जो बारातों में आज आ रहे हैं, लड़की वाले के यहां चोर और डाकू बन के खा रहे हैं, आपने कितनी पंचायतें बिठाई हैं आपने उनके लिए? बस लड़का लड़की का मामला हुआ तो आप सरपंच हैं, नमाज का मामला होगा, मुआशरे में समाज के अंदर नमाजें छोड़ी जाएंगी तो आप मीटिंग नहीं करेंगे। मतलब आपके नज़र में जो चीज़ें अच्छी होंगी वो आप करेंगे, और जो आपको रास नहीं आएंगी उन पर कोई मीटिंग नहीं होगी, उस पर कोई पंचायत नहीं बैठेगी। बास चीज़ें आपके नज़र में हलाल हैं और बास की कोई परवाह नहीं है। अगर पंचायतों का यह मकसद है तो जूते की नोक पे ठुकराता हूं ऐसी पंचायतों को। क्या मकसद है फिर ऐसी पंचायतों का? गौर कीजिए। हजरत उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। सुनिए एक और दर्दनाक वाक़या। हजरत उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। फिरोज नामी आदमी छिपा हुआ है, मजूसी अबू लूलू जिसको कहा जाता है, खंजर को जहर में बुझाए हुए छिपा हुआ है। जैसी हजरत उमर ने नीयत बांधी अल्लाहू अकबर का, वैसे ही उसने बुझा हुआ खंजर हजरत उमर के पेट में मार दिया। वो खंजर जब निकाला तो उमर फारूक का पेट नाफ से लेकर, नाफ ये नाभि जिसको बोलते हैं, जब उसने खंजर निकाला तो खंजर ने उस नाभि से लेकर नीचे तक, यानी जहाँ शर्मगाह होती है पेशाब की जगह, वहां तक उस पेट को फाड़ दिया। जब तक उमर फारूक में ताकत रही नमाज पढ़ाते रहे और फिर बेहोश होके गिर गए। उनको लाया गया, एक सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने नमाज पढ़ी। एक सहाबी पीछे से वुजू बना के आ रहे थे, उन्होंने अबू लूलू को भागते हुए देखा तो पकड़ने के लिए अपनी चादर उसकी ऊपर डाली। अबू लूलू का पैर फिसल गया,
चादर में फिसल गया और वो जमीन पे गिर पड़ा। उसने सोचा कि अब तो मेरी सजा भी मौत है, क्योंकि मैं पकड़ा गया। तो उसने वही खंजर अपने पेट में मारकर खुदकुशी कर ली और वो मर गया। सूरज निकलने के बाद होश आया, तभी बेटे हकीम बैठे हुए हैं। कोई कह रहा है कि इनको दूध पिलाओ। हजरत उमर फारूक तो दूध पी रहे हैं, मुंह से दूध पीते हैं, लेकिन जख्म इतना गहरा है कि वो पेट में दूध रुकता ही नहीं। पेट के रास्ते से, उस जख्म के रास्ते से वो दूध बाहर आ जाता है। हकीमों ने कहा शहद पिलाओ, उनको शहद खिलाया जा रहा है, लेकिन वो शहद पेट के रास्ते से बाहर आ रहा है, पानी पेट के रास्ते से बाहर आ रहा है। एक नौजवान खड़ा हुआ, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, आपकी हालत ये है, लीजिए मैं पानी लाया हूं, वुजू बना लीजिए। आप फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, आप अभी 2 रकात पढ़ा भी नहीं पाए कि आप बेहोश हो गए। आप लेटे लेटे नमाज पढ़ लीजिए। हजरत उमर ने कहा क्या मैंने अभी नमाज नहीं पढ़ी फजर की? कहा नहीं, आप बेहोश हो गए। जल्दी से उन्होंने वुजू बनाया और पेट पर एक कपड़ा बांधा और खड़े होकर नमाज पढ़ी। लोगों ने कहा इस अमीरुल मोमिनीन बैठ के नहीं, लेट के पढ़िए, आपको खड़े होने की जरूरत नहीं, खून ज्यादा बह रहा है। फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया खड़े होकर ताकत हो तो खड़े होकर पढ़ो, और जब खड़े होकर पढ़ने की ताकत ना हो तो बैठ के पढ़ो, और बैठ के पढ़ने की ताकत ना हो तो लेट के पढ़ो, और लेट के भी ताकत ना हो तो इशारे से पढ़ो। लेकिन अभी मेरे अंदर खड़े होकर पढ़ने की ताकत है। बहरहाल उन्होंने पढ़ ली। खड़े होकर नमाज अदा करने के बाद जब बिस्तर पर लेटे तो एक ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन आपने तो इस हाल में नमाज अदा कर ली, आपने तो इस हाल में नमाज पढ़ ली, लेकिन आपके बाद अगर किसी और मुसलमान का पेट फट जाए, खाना पानी दूध शहद सब पेट से निकलने लगे और वो बिस्तर पर लेटा हुआ हो और वो इस हाल में नमाज छोड़ दे तो उसका क्या हुक्म है? इस हाल में अगर छोड़ दे तो उसका क्या हुक्म है? हजरत उमर ने कहा इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी अगर उसको होश है तो। पूछने वाले ने क्या पूछा? मुअत्ता पढ़ी है इमाम मालिक की। पूछने वाले ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन मैंने ये नहीं पूछा कि पढ़ना पड़ेगी या नहीं, मैंने ये पूछा अगर इस हाल में, इतनी बीमारी में, इस मर्ज में उसका पेट फट गया हो और खाना पानी दूध शहद सब पेट से निकलने लगा हो, इस हाल में अगर नमाज छोड़ दे तो क्या हुक्म है? हजरत उमर का जवाब सुनो जो इमाम मालिक की हदीस मुअत्ता के अंदर नकल किया इमाम मालिक ने। हजरत उमर ने फतवा दिया इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी। अगर उसको होश है, पेट फट गया, खाना पानी दूध दवा शहद दही सब पेट से निकल रहा हो, लेकिन उसको होश हो, तब उसको नमाज अदा करना पड़ेगी। अगर उसने इस हाल में भी, होश में आने के बाद भी अगर नमाज इस हाल में नहीं पढ़ी तो ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरकस्सलाह, तो उस आदमी का उमर की नज़र में इस्लाम के अंदर कोई हिस्सा नहीं है, वो आदमी मुसलमान ही नहीं है जो इस हाल में नमाज छोड़ दे। इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है। इस हाल में अगर नमाज छोड़ दे तो नमाज इस्लाम के अंदर हिस्सा नहीं है। सेहत व तंदुरुस्ती, हट्टे कट्टे मोटे ताज़ा होने के बाद ना इस हाल में नमाज छोड़ दो तो हम कितने मुसलमान हैं, हम किसी को काफिर कहने का हक तो नहीं रखते मेरे भाइयों, लेकिन सोचो तो अपने गरीबानों में झांक कर कि हम कितने % मुसलमान हैं। नमाज के ऊपर कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन होना भी चाहिए क्योंकि नमाज तो इस्लाम की बुनियाद है। ला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। चौथी चीज़ पर आइए जिस पर मुझे थोड़ा सा आपका टाइम लेना है। वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्लि फाहिशतिन, शराब को हाथ न लगाना कभी भी, इसलिए कि वो हर बुराई की जड़ है। सारी बुराइयों की जड़ क्या है? शराब। शराब के बारे में एक हुक्म नाजिल होता है। सुनिए, जब शराब हराम नहीं हुई थी तो मक्के के अंदर ये हुक्म नाजिल होता है क्या? वमिन समरातिन नखीली वल अनाबी तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन
व रिज़्क़न हसना। लोगों, खजूर और अंगूर में से कुछ फल ऐसे, खजूर और अंगूर जैसे, जिनसे तुम नशा बनाते हो, तत्तखिज़ूना मिन्हु सकरन, जिनसे तुम नशा बनाते हो, व रिज़्क़न हसना, और पाकीज़ा और खूबसूरत रिज़्क़ भी हासिल करते हो। खजूर और अंगूर ऐसे खाओ तो पाकीज़ा, और निचोड़ कर अगर वो बना लो उसकी शराब तो नशा। लेकिन अभी हराम नहीं हुआ, सिर्फ अल्लाह ताला ने इतना कहा। जब आप मक्के से मदीना आए तो कुछ लोगों ने शराब के बारे में सवाल किया, जुए के बारे में सवाल किया। आयत नाजिल होती है, यसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे जुए और शराब के बारे में पूछते हैं। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, तो आप फरमा दीजिए कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। व मनाफिउ लिन्नास, लेकिन लोगों के लिए इसमें कुछ नफ़ा भी है, कुछ फ़ायदा भी है। शराब में कुछ फ़ायदा भी है। फ़ायदा क्या है मालूम है? उस ज़माने में लोग शराब क्या पीते थे? हमारी तरह नहीं पीते थे। उस ज़माने में शराब इसलिए पीते थे, यार ऐसे गरीबों में माल लुटाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, गरीबों को ऐसे देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो शराब पी लेते थे। अब कोई आ रहा, अल्लाह के नाम पे दे दो, इधर आ, ले जा। शराब के नशे में वो खूब दिया करते थे। तो अल्लाह ने उसी तरफ इशारा किया, इस्मुन कबीर, गुनाह तो बहुत बड़ा है, व मनाफिउ लिन्नास, लेकिन कुछ मुनाफा, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। लेकिन इस्मुहा अकबरू मिन नफ़इहिमा, इन दोनों का गुनाह उनके नफ़े से बढ़कर है। गुनाह ज़्यादा है, नफ़ा कम है, और जिसके अंदर नफ़ा कम हो, नुकसान ज़्यादा हो, उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। फिर एक दौर था, एक अंसारी नौजवान ने हजरत अली की और अब्दुर्रहमान इब्न औफ की दावत की। थोड़ा सा इधर सुनिए, हमें कुछ हलचल लगती है आपकी। अब आप सुनिए, एक अंसारी नौजवान ने मदीने में हजरत अली की और अब्दुर्रहमान इब्न औफ की दावत की, खाना खिलाया। मगरिब से पहले ही खाना दौर चला, खाना खा लिया सबने, और खाना खाने के बाद शराब का दौर चला। अभी हराम नहीं हुई थी शराब, शराब का दौर चला, और शराब पीने के बाद सब झूम गए। और हाँ, शराब के नशे में जैसे ही आए वैसे ही मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, अजान का वक्त हो गया। किसी ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ को नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया, अब नशे में, और नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया। अब ये नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाहु अकबर। अब सुनिए शराब के नशे में नमाज कैसे हो रही है, वो देखिए। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इला आखिर गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़ाल्लीन। ऐसे हो रहा है। इतनी तो सही चल गई गाड़ी, अब वो और बढ़ता जा रहा नशा में। अब कुरान की आयत ही बदल दी, अब वो पढ़ रहे हैं, कुल या अय्युहल काफिरून। आयत क्या है? ला अअबुदु मा तअबुदून। और वो क्या पढ़ रहे हैं? कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून। है क्या? कुल या अय्युहल काफिरून, आए नबी कह दो, आए काफिरो, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो, मैं उन झूठे खुदाओं की इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो। और ये क्या पढ़ रहे हैं? ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं भी उनकी इबादत करता हूँ जिनकी तुम करते हो। बल्कि नहनु कह रहे, नहनु नअबुदु मा तअबुदून, हम भी उनकी इबादत करते हैं जिनकी तुम करते हो। माना ही बदल गया। जिस काम को मिटाने के लिए अल्लाह के रसूल आए वही होने लगा। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर ये आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा,
जो तुम बोलते हो जब तक तुम उसको जान न लो कि क्या बोल रहे हो उस वक्त तक तुम नमाज के करीब न जाओ। आए मुसलमानों, आए ईमान वालों, ला तक़रबुस्सला, तुम नमाज के करीब मत जाओ। तुम सुकारा, जब तुम नशे में हो। हत्ता तालमू मा तक़ूलून, जब तक कि जो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है उसको तुम समझने न लगो कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारे मुंह से क्या निकल रहा है। जब तक इसका इल्म तुम्हें ना हो जाए तब तक तुम नमाज के करीब मत जाओ। मना कर दिया, नशे में हो तो नमाज के करीब नहीं। लेकिन हराम इधर भी नहीं हुई, हराम अभी भी नहीं हुई, सिर्फ एक बाउंडेशन लगा दी, जब नशे में हो तो नमाज के करीब न जाओ। लेकिन एक मर्तबा अंसार और मुहाजिरीन की महफिल सजी, मक्के के मुहाजिर और मदीने के अंसार दोनों की एक महफिल सजी, और महफिल सजने के बाद खान पान हुआ और दोनों में शराब का दौर चला। अंसारियों ने भी शराब पी और मक्के के मुहाजिरों ने भी शराब पी। अब शराब पीने के बाद जब नशे में आ गए हो, जब सब नशे में आ गए तो अंसारी मुहाजिरों को गाली देने लगे और मुहाजिर अंसारियों को। मुहाजिर कहने लगे, ए देखो ये अंसारी है, हम तुमसे अफजल हैं, हम कुरैशी हैं, अल्लाह के रसूल हमारे अंदर पैदा हुए हैं, हम सबसे ऊंचे खानदान के हैं, हम सैयद हैं, हम हाशमी हैं। इधर अंसारी भी शराब के नशे में धुत थे। वो कहने लगे, भूखे थे, नंगे थे, फटीचर थे, कुछ नहीं था तुम्हारे पास, मक्के में खाली हाथ आए थे, हमने तुम्हें रहने को जगह दी है। तुम भूखे थे, खाना हमने दिया है, तुम प्यासे थे, पानी हमने दिया है, तुम नंगे थे, कपड़ा हमने दिया है, अपनी बेटियों की शादी हमने तुम्हारे साथ किया है, तुम फकीर थे, फटीचर, हम तुमसे अफजल। ओफो, जब ये बातें उड़ने लगी अंसारी मुहाजिरों पर और मुहाजिर अंसारियों पर, एक दूसरे पर सबसे बड़ा, हम तुमसे ऊंचे, हम तुमसे ऊंचे। अल्लाह के रसूल तो इसी चीज़ को मिटाने आए थे कि कोई किसी बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, इसको मिटाने आए। और ये क्या हो रहा है, जब ये चीज़ अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान हुई तो हतमी तौर पर यह आयत नाजिल हुई और कुरान ने शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया। इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। लोगों, आज शराब और जुआ, वल अंसाब बुतों के नाम पर चढ़ावे, वल अज़लाम और पासे, रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये सब शैतान के अमल हैं, शैतानी काम है। फजतनिबू, आज के बाद इसको छोड़ दो, इससे बचो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो। आज बिल्कुल शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया। इतने दौर से गुजरने के बाद शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया गया। इसको तमाम बुराइयों की जड़ कहा है, तमाम बुराइयों की जड़। मेरे प्यारे साथियों, इनकी सजा के बारे में अगर आप गौर करें और ज़माने माजी के अगर वाक़यात को पढ़ें तो हमें पता चलेगा। हज़रत क़ुदामा का वाक़या आपको याद होगा। सहाबी है, हज़रत क़ुदामा ने बीमारी की हालत में, सख्त बीमार थे और बीमारी की हालत में शराब पी ली। चलो नींद आ जाएगी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था उन पर, तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और सुनिए, ये वाक़या झंझोड़ देगा शराब पीने वालों को अगर उनके अंदर कुछ गैरत होगी तो। हज़रत क़ुदामा ने, क़ुदामा इब्न मज़ऊन तकलीफ़ में कराह रहे हैं, शिद्दत, तबीयत ख़राब है कुछ ज़्यादा। कभी कभी होता ना, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो लोग नींद की गोली दे दो भाई, सो रहे हो रहे, बहुत दर्द बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं तो नींद की गोली खा ली, होता है, डॉक्टर भी लिख देता है। यही किया हज़रत क़ुदामा ने, सख्त तबीयत ख़राब, और उन्होंने तबीयत ख़राब होने की वजह से उन्होंने थोड़ी सी शराब पी ली कि नींद आ जाएगी, थोड़ा सुकून मिल जाएगा। जैसे ही उन्होंने शराब पी और सो गए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और कुछ बड़े बड़े
सहाबा ने ये रिपोर्ट कर दी हजरत उमर को। अमीरुल मोमिनीन सख्त बीमारी की वजह से, तकलीफ बर्दाश्त न करने की वजह से हजरत कुदामा ने शराब पी ली। सुबह होते ही हजरत उमर फारूक ने हजरत कुदामा को बुलवाया और कहा, तुम्हारे बारे में मुझे पुख्ता रिपोर्ट मिली है। सुनिए, बीमारी में पी, फिर भी हजरत उमर का उसूल देखिए। तुम्हारे बारे में हमें पुख्ता रिपोर्ट मिली है कि तुमने कल शराब पी ली थी। हजरत कुदामा कहते हैं, हाँ अमीरुल मोमिनीन, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए सुकून हासिल करने के लिए मैंने थोड़ी सी शराब पी ली। हजरत उमर कहते, शराब पीने वाले की सज़ा यह है कि उसको 40 कोड़े मारे जाएंगे, 40 कोड़े खाने के लिए तैयार रहो। हजरत अबू हुरैरा और दूसरे बड़े बड़े सहाबा कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, इनको सजा देने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, शराब पी, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अभी ये बहुत ज्यादा बीमार है, लिहाजा सजा को उतने दिनों के लिए मुअख्खर कर दीजिए, टाल दीजिए, जब तक इनकी तबीयत ठीक ना हो जाए। जब ये सेहतमंद हो जाए, तबीयत इनकी ठीक हो जाए, तब इनके जिस्म पर कोड़े लगा देना, लेकिन अभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हजरत उमर फरमाते, वाह मेरे साथियों, तुमने कितना अच्छा मशवरा दिया, इनकी तबीयत ठीक होने तक मैं इनका इंतजार करूं और इनकी तबीयत ठीक होने से पहले ही मैं अल्लाह के पास चला जाऊं, मैं मर जाऊं, तो मेरे ऊपर हद, अल्लाह क़यामत के दिन मुझसे सवाल करेगा। हद शरई का मुर्तकिब एक शख्स तुम्हारे पास आया, पकड़ा गया और तुमने उसके ऊपर शरई हद नाफिज नहीं की, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? नहीं, मैं इनको अभी और इसी वक्त सजा दूंगा, उनकी बीमारी में ही मैं सजा दूंगा, मैं सजा को टाल नहीं सकता। फिर हजरत उमर फारूक ने एक आदमी बुलाया और कहा कि इनको कोड़े लगाओ। एक मजबूत कोड़ा मंगाया गया और बीमारी की हालत में हजरत कुदामा इब्ने मज़ऊन को, उनकी बीमारी की हालत में उनको कोड़े मारे गए, 40 कोड़े। उन्होंने कोड़े तो खा लिए, बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उन कोड़ों की ज़र्ब ने उनकी हड्डियों में दर्द पैदा कर दिया कि वो फिर पूरी जिंदगी वो सही नहीं हो सके। फिर उन्होंने पूरी जिंदगी उस मार का असर उनकी बॉडी के ऊपर रहा, वो सही से चल नहीं पाते थे, सही से बैठ नहीं सकते थे, सही से खा नहीं सकते थे। लेकिन मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक ने इस हाल में भी उनको सजा दी। जिस तरह लड़के लड़की के मामले में पंचायत बिठाल के सजा देते हो, शराबियों को क्या सजा देते हो? मुझे बताएं, मुआशरे के लोग और जिम्मेदार और सरपंच और सरदार, क्या सजा देते हो शराब पीने वालों को? हजरत उमर फारूक ने सजा दी, बीमारी की हाल में सजा दी। और इस नौजवान नस्ल को सोचना चाहिए कि जब बीमारी की हालत में शराब थोड़ी सी पी ली, जबकि हम लोग भी दर्द की दवाएं ले लेते हैं, नशे की, नींद की गोलियां खा लेते हैं, हमें और आपको सोचना चाहिए, अगर हजरत कुदामा ने बीमारी की वजह से सुकून पाने के लिए थोड़ी सी शराब पी ली, शौक नहीं थी, आदत नहीं थी, लेकिन हराम होने के बाद पी थी, तो हजरत उमर ने बीमारी की हालत में कोड़े लगाए। अब हम अंदाजा लगा सकते हैं, इसके बावजूद कोड़े, हम तो सही हालत में पी रहे हैं। अंग्रेजी देना, देसी देना, पौवा देना, अद्धा देना, क्या क्या होता है। अरे नौजवान नस्ल पी रही है। डरो अल्लाह के अज़ाब से, डरो। हजरत उमर फारूक रात की तारीकी में गश्त कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक रात की तारीकी में गश्त कर रहे हैं। गश्त करते करते वो एक ऐसे मकान के पास से गुजरे जिस मकान के अंदर एक औरत एक शेर पढ़ रही थी। जिस मकान के अंदर एक औरत एक शेर पढ़ रही थी, हल मिन सबीलिन इला खमरिन फअशरिबुहा अम हल सबीलुन इला नज़र इब्न हज्जाज। क्या शेर पढ़ रही थी?
हजरत उमर के कानों में उस घर से औरत की आने वाली आवाज टकराई। हजरत उमर फारूक रात में उस औरत के घर के अंदर इसलिए नहीं गए, ये अकेली है, कहीं चीख चिल्ला कर मेरे ऊपर गलत इल्जाम न लगा दे, इसलिए मकान का नंबर नोट कर लिया और सुबह होते ही अपने कासिद के जरिए उस औरत को बुलवाया कि इधर आ। वो औरत आई। अरे औरत, हाँ मेरी माँ बहनें सुने जरा, अरे औरत इधर आ, कल तू ये शेर पढ़ रही थी, हल मिन सबीलिन इला खमरिन फअशरिबुहा, क्या कोई रास्ता है शराब मैखाने तक जाने का? क्या कोई रास्ता है शराब का कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं? फअशरिबुहा, और शराब थोड़ी सी पी लूं। अम हल सबीलुन इला नज़र इब्न हज्जाज, या कोई जगह है या कोई रास्ता है जो मुझे नजर इब्न हज्जाज के पास ले जाए? अरे औरत, ये शराब की तलब कैसी थी रात में? शराब क्यों मांग रही थी तू? ऐसे ही। और ये नजर इब्न हज्जाज कौन है जिसके इश्क में तू पागल है? कौन है नजर इब्न हज्जाज जो कल तू रात में कह रही थी अम हल सबीलुन इला नजर इब्न हज्जाज, या ऐसा कोई रास्ता हो जो नजर इब्न हज्जाज तक जाता हो और मुझे नजर इब्न हज्जाज से मिलवा दे? ये नजर इब्न हज्जाज कौन है? नहीं नहीं कोई नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही ऐसे। जब डांड पड़ी और डंडा उठाया कोड़ा तो कहने लगी कि हाँ एक लड़का है नजर इब्न हज्जाज, फला फला बस्ती में रहता है, कहा उसको बुलाओ। एक कासिद के जरिए उसको बुलाया गया। इसको जानते हो? कहा नहीं। नजर इब्न हज्जाज ने कहा मैं नहीं जानता। तो हज़रत उमर फारूक ने बहुत गौर किया, ये लड़का तो इसको जानता नहीं है, इस औरत को, और औरत इसका नाम ले रही है। कहा तुम इसी मदीने में रहते हो? कहाँ? तो हज़रत उमर फारूक ने बहुत गौर किया तो पता ये चला कि वो इसलिए आशिक थी औरत क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, और उस नजर इब्न हज्जाज के आगे के जो बाल थे पेशानी के, यहाँ वो बहुत आगे, जिसको बोलते हिप्पी कट बाल। ये बहुत से लोग ना इधर तक बाल रखते हैं ना, ऐसे कभी कभी ऐसे करते रहते हैं। ये आगे के बाल बड़े ख़तरनाक होते हैं। ऐसे कभी कभी टीवी पर आप कोई ड्रामा देखते हैं, ऐसे ये स्टाइल होती है बार बार ऐसे करने की, तो ये पेशानी के बाल। तो कहा है नजर इब्न हज्जाज तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारे बालों के फितने ने मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया। आए नजर इब्न हज्जाज, तुम्हारी ये पेशानी के बड़े बड़े बालों ने मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया है। मदीने की औरतें तुम्हारे बालों पे फिदा हो रही हैं, इसलिए तुम्हें बाल कटवाना पड़ेंगे। कहा ठीक है मैं कटवा लूँगा। है तुम क्यों कटवाओगे? अब तो मेरी नज़रों के सामने आ गए, इधर बैठो। हज्जाम को बुलाया, का पूरा टकला कर दे। बिल्कुल वैसे ही कर दिया जैसे हमारे इस देश के, नहीं बोलूँगा केस हो जाता है, बोलता मालदा में हूँ केस इटावा में हो जाता है। वो समझ गए होंगे आप कौन कौन है। चलो महात्मा गांधी समझ लो, बस हम नाम नहीं लेंगे दूसरे का। बिल्कुल टकला कर दिया उनको। हज्जाम आया हो उस तरह चला के पूरा टकला कर दिया। अब हज़रत उमर फारूक ने उनके ऊपर एक अमामा बांध दिया, साफा। लेकिन खुदा की कुदरत देखो, जब अमामा बांधा तो वो पहले से और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी। होता है, अब जब अमामा बांधा तो वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत। पहले तो एक औरत मर रही थी, अब 10 मरने लगी उनके ऊपर। हज़रत उमर ने उनको दोबारा बुलाया, कहा नजर इब्न हज्जाज, तुम्हारे हुस्न और जमाल ने, तुम्हारी खूबसूरती ने ही मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया। अब तुम्हारा एक ही इलाज है। का क्या? का तुम्हें इस शहर से निकाला जाना ज़रूरी है। हज़रत उमर जड़ काटते थे, बुराई की जड़। ना तुम रहोगे ना मदीने की औरतें फितने में पड़ेंगी। उन्होंने कहा मेरा क्या कसूर है? कहा तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारा कसूर यह है कि तुम्हारे बाल बड़े बड़े थे आगे के, मदीने की औरतें फितने में मुब्तला थी। कहा वो तो आपने काट दिए। कहा मैं क्या करूं, अमामा बांधा तो और खूबसूरत लग रहे हो। कहा फिर ये कसूर तो अल्लाह का। कहा अल्लाह को कैसे कसूरवार ठहरा दूं?
अल्लाह को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता है। अब तुम्हें बसरा में जाना पड़ेगा, मदीने छोड़ो, और उनको मदीने से निकाल कर बसरा पहुंचा दिया गया कि जाओ और यहाँ दीन की तबलीग करो और मदीने की औरतों को फितने में मत डालो। ये काम होता है गांव के सरदार का, सरपंच का। निकालोगे? अरे तुम बाल कटवा नहीं सकते हो, निकालोगे क्या? कुरान में आया अबू जहल के बारे में, लनस्फाम बिन नासिया, हम उसको पेशानी पकड़कर जहन्नम के अंदर डाल देंगे। लनस्फाम बिन नासिया, पेशानी, ये माथा थोड़ी पकड़ा जाता, पकड़ के दिखाओ, पकड़ गया? नहीं पकड़ पाओगे, कैसे घसीटोगे? तो पेशानी से मतलब क्या है? ये बाल, माथे के ये बाल। फरिश्ते इन बालों को पकड़कर, जो सामने के आगे के बड़े बड़े बाल हैं, इनको पकड़कर घसीट कर उनको जहन्नम में डालेंगे। इस कुरान की साइज से पता चला कि आगे के बाल जुल्फ जिसको बोलते हैं, ये बड़े बड़े बाल अबू जहल रखा करता था। अबू जहल की पहचान थी। और अबू जहल के बारे में अल्लाह ताला ने ये फरमाया, नौजवानों आगे के बाल बढ़ा कर अबू जहल की सिफत अपने अंदर पैदा ना करो। शराब वो मांग रही थी कि शराब पी लूं ताकि मैं नजर इब्ने हज्जाज को भूल जाऊं, या कोई मुझे नजर इब्ने हज्जाज के पास पहुंचा दे। पता चला वो शराब इसलिए मांग रही थी ताकि नजर को भूल जाऊं, या फिर नजर इब्ने हज्जाज के पास चली जाऊं और उसके साथ उसके जिस्म से चिपक जाऊं, जिना कर लो। सच कहा अल्लाह के नबी ने, शराब हर बुराई की जड़ है, हर बुराई की जड़। सुनन नसई की एक रिवायत मौजूद है, सुनन नसई की एक रिवायत मौजूद है। हजरत उस्मान गनी उस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि कौमे बनी इसराइल के अंदर एक बहुत पक्का बड़ा परहेजगार आबिद इबादत गुजार था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इबादत में गुजार दी। उस इलाके के अंदर, उस बस्ती के अंदर एक बदकार औरत रहा करती थी जिसका शौहर मर गया, बेवा थी, और वो नौजवान लोगों को तलाश किया करती थी। उसकी नजर उस आबिद पर पड़ गई, उस इबादत गुजार पर पड़ गई। उसने अपने घर के नौकर चाकरों को या किसी खादिमा से कहा कि फला फला औरत तुम्हें बुला रही है और एक मामले में तुम्हें गवाही देना पड़ेगी। उस बेचारे नेक आदमी ने, सुनन नसई हदीस के अल्फाज है, उस बेचारे आबिद ने सोचा कि गवाही का मामला है तो मुझे सच्ची सच्ची गवाही दे देना चाहिए। वो चला गया, उस औरत ने दरवाजे के अंदर उसको बुलाया कि इधर आओ। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पहला दरवाजा बंद हो गया, दूसरा दरवाजा दिख रहा है, अंदर से आवाज आती है, मोहतरम और अंदर आइए। उसने दूसरा दरवाजा खोला, जैसे ही दूसरा दरवाजा खोला और उसके अंदर दाखिल हुआ तो उसको तीसरा दरवाजा दिखाई दिया, यानी तीसरे कमरे का दरवाजा। अंदर से आवाज आती है, एक और दरवाजा पार कीजिए। वो आगे बढ़ा और उसने तीसरा दरवाजा खोला तो क्या देखता है, तीन दरवाजे खोलने के बाद जो कमरा मिलता है, उस कमरे के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी हुई है। उसके पास एक नौजवान खूबसूरत लड़का है और उस लड़के, उस औरत के पास शराब की एक बोतल भी, एक बर्तन भी शराब से भरा हुआ रखा है। उस औरत ने कहा, मैंने कोई गवाही देने के लिए तुम्हें नहीं बुलवाया है, आज तुम्हें 3 कामों में से एक काम करना पड़ेगा। इसने कहा, कौन सा काम? कहा, या तो इस लड़के को कत्ल करो जो नौजवान है, उठाओ ये तलवार छुरी और इस लड़के को कत्ल करो। उसने कहा, भाई ये कैसे हो सकता है, इसने मेरा क्या बिगाड़ा, मैं नाहक किसी को कत्ल क्यों करूं? कहा, अच्छा नहीं कर सकते हो? कहा नहीं, तो फिर मेरे साथ जिना करो। उस खूबसूरत औरत ने कहा कि फिर मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करो, मुझसे मिलो। उसने कहा, ये तो हराम है, मैं कैसे तुमसे जिना कर सकता हूं? मेरी पूरी जिंदगी नमाजों में गुजर गई, तहज्जुदों में गुजर गई, अल्लाह की इबादत में गुजर गई। उसने कहा, ये भी नहीं कर सकते हो तो ये फिर शराब पियो। नौजवानों, शराब का नुकसान मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने इस हदीस को पढ़ा है आपके सामने। सुनन नसई, इस आदमी ने जो पक्का नमाजी था, इबादत गुजारता, ये सोचने लगा कि मैं तो फंस गया, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। थोड़ी देर के लिए इसने छुरी उठा ली,
फिर सोचा कि इस लड़के को कत्ल कर दूं। कहा नहीं नहीं, ये ज़्यादा बड़ा गुनाह है। फिर उसने सोचा कत्ल के बाद सबसे बड़ा गुनाह तो जिना है, ये भी बड़ा गुनाह है, लेकिन आज मैं फंस ही गया हूं, तो अपनी जान बचाई जाए इसलिए छोटा गुनाह कर लेता हूं, शराब पी लेता हूं। शराब पीने में फिर क्या हर्ज है, अपनी जान बचाने के लिए कम से कम इस लड़के के कत्ल का गुनाहगार तो नहीं होऊंगा और इस औरत से जिना तो नहीं करूंगा। एक छोटा गुनाह कत्ल और जिना के मुकाबले में तो कम से कम छोटा गुनाह है। उसने कहा ठीक है। फिर उसने वो पूरा का पूरा बर्तन जो शराब से भरा हुआ था उसको पी लिया। जिसने कभी शराब न पी हो, एकदम उसके दिमाग पे वो शराब चढ़ गई। फिर उस औरत ने शराब के नशे में उसको और चढ़ाया। फिर उसने वो चाकू उठाया और शराब का नशा जब बहुत ज़्यादा चढ़ गया तो शराब के नशे में उसने उस नौजवान लड़के का कत्ल भी कर दिया। उसको कत्ल करने के बाद उस औरत ने उस शराबी को, उस शराब पीने वाले आबिद को उसने अपने ऊपर चढ़ाया और उसके बाद उसने अपने जिस्म के कपड़े उतार दिए और उसने शराब के नशे में उस औरत के साथ जिना भी कर लिया। मेरे भाइयों, ये पूरी हदीस सुनन नसई के अंदर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, पूरी मनकूल है। अब आइए इस वाक़े को सामने रख कर देखिए कि पहले तो वो कत्ल भी नहीं करना चाहता था, वो जिना से भी उसने मना कर दिया था, लेकिन जब उसने शराब पी तो शराब के नशे में चूर होकर उसने कत्ल भी कर डाला, जिना भी कर डाला। और शराब तो पहले ही पी रखी थी, यानी अभी तो एक गुनाह नहीं करना चाहता था, शराब पीकर उसने तीनों गुनाह कर डाले हैं। सच कहा अल्लाह के रसूल ने, शराब मत पीना फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन, ये शराब हर बुराई की जड़ है। शराब पीने वाला फिर जिना भी करता है, शराब पीने वाला कत्ल क़िताल भी करता है। और शराब के नशे में जो लोग धुत हैं और नालियों में पड़े रहते, देखिए वो अपने घरों में आके अपनी माँ को गाली देते हैं और अपनी बहन को भी गंदी गंदी गाली देते हैं। मेरे भाइयों, वो अपनी बेटियों को भी गाली देते हैं, क्योंकि शराब इंसान को इस मकाम पर पहुंचा देती है।